वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम यूपी टेट और सुपर टेट 2026 के लिए पर्यावरण एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से जो एक टॉपिक है वो हमारा परिवार और फैमिली के बारे में है। तो ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भाग एक, परिवार का अर्थ और परिभाषा और प्रकार, इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन जानेंगे। पहला है, समाज की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए विद्यालय, परिवार, गांव या राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा, ये परिवार, ये फैमिली हो जाएगी। ओके, अगला है, अंग्रेजी शब्द फैमिली मतलब परिवार की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए है फैमिलिया या फैमलुअस या फेमस या फेमस। इसका सही जवाब बताइए कौन सा है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। फेमस से लैटिन भाषा का ये शब्द है, इससे ही फैमिली की उत्पत्ति हुई है, यहीं से फैमिली शब्द लिया गया है। अगला है, देखिए आ गया है, लैटिन शब्द फैमुलस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माता पिता, रक्त संबंधी, नौकर या सेवक, व्यापक अर्थ में एक समूह होता है, या फिर डी होता है बच्चे। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नौकर या सेवक। ये व्यापक अर्थ में एक ही समूह होता है। ठीक है, अगला है चौथा, बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? खेल का मैदान, परिवार या प्राथमिक विद्यालय या पड़ोस। सही जवाब क्या रहेगा अपना? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार यानी फैमिली। अगला है पांचवा, जिस परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मात्र सत्तात्मक परिवार या विस्तारित परिवार। बताइए क्या होता है इसका ये सब संयुक्त रूप से रहते हैं तो ये हो जाएगा संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला है, एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली का तात्पर्य क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है 1950 के बाद रहने वाला परिवार। ऑप्शन बी, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। ऑप्शन सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी हों। या ऑप्शन डी है केवल पति पत्नी हो। छठवें का सही जवाब हो जाएगा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। ठीक है, ये होता है एकल परिवार, माता पिता हों सिर्फ उनके बच्चे हों, तो ये हो जाता है एक, ये अपन बोल देते हैं एक पीढ़ी को ही एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, अगला है सातवां, परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित और इतना छोटा व स्थायी है कि इसमें बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण हो सके। यह कथन किसका है? ए है मैकाइवर और पेज का, अगस्ट कॉम्टे या अरस्तु या प्लेटो। सातवें का ये हो जाएगा मैकाइवर और पेज, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला आठवां है, मात्र सत्तात्मक परिवार। मात्र सत्तात्मक परिवार मुख्य रूप से भारत की किन जनजातियों में पाए जाते हैं? ये मात्र सत्तात्मक, माता की सत्ता। ए है गौड़ और भील, बी गारो और खासी, संथाल और मुंडा या थारू या और बुक्सा। किस में पाए जाते हैं मात्र सत्तात्मक? इन जनजातियों में किसमें मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है? आठवां है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारो और खासी में। ठीक है, अगला, पितृ सत्तात्मक परिवार में सत्ता का और उसका अधिकार किसके पास होता है? पितृ सत्तात्मक, बताइए। ए माता के पास, सबसे बड़े पुरुष पिता या दादा के पास, बच्चों के पास या समाज के पास। 9 है सबसे बड़े पुरुष जो अपने बोलते हैं मुखिया। ऑप्शन नंबर बी, इसी को अपन बोलते हैं अपने यहां मुखिया। राशन कार्ड में सबसे पहले मुखिया का नाम होता है, ये होता है मुखिया, अपने यहां बोलते हैं मुखिया। ठीक है, तो पितृ सत्तात्मक परिवार में
ये होता है। ठीक है, अगला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? किस विचारक ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन ए सुकरात, या रूसो, अरस्तु, या मैकियावेली ने। किसने कहा था 10वें का? तो ये कहा था अपने अरस्तु साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला भाग 2। भाग 2 में हम पढ़ेंगे सामाजिकरण और बालक का विकास। ठीक है, ये बार भाग 2 में पढ़ेंगे। तो 11वां है इसका, बालक में प्राथमिक सामाजिकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? स्कूल से, मीडिया से, परिवार से, या मित्रों से? तो बताइए। तो ये मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, ये अपना हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फैमिली से। ठीक है, ये पहला स्कूल या पहला टीचर ये सब फैमिली होती है। ठीक है, परिवार ही होता है। अगला है, परिवार शिक्षा का किस स्थान का साधन है? परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इनमें से कोई नहीं। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, या निरौपचारिक, या इनमें से कोई नहीं। 12वें का सही जवाब ये हो जाएगा इनफॉर्मल, अनौपचारिक। ठीक है, अगला है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा था? पहला फर्स्ट स्कूल। फर्स्ट स्कूल किसने कहा था? ए अपना पेस्टोलॉजी, बी फ्रोवेल, या जॉन डीवी, या मारिया मांटेसरी। 13 का बताइए। तो ये कहा था आपने पेस्टोलॉजी ने। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी साहब ने कहा था। ठीक है, अगला है, बच्चों में सहयोग, सहनशीलता और त्याग के गुण सबसे अच्छे से कहां विकसित होते हैं? ये सब चीजें हैं। ये बच्चों में जो सहनशीलता होती है, त्याग के गुण होते हैं, सहयोग होता है, ये सबसे ज्यादा कहां विकसित होता है? हॉस्टल में, एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, या स्कूल में? बताइए। ये हो जाता है ना संयुक्त परिवार में, जब बहुत बड़ी फैमिली होती है अपनी। ये ऑप्शन नंबर संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर सी। बड़ी फैमिलियों में जो सहयोग भी होता है, सहनशीलता, और किसी ने कुछ बोल दिया तो कुछ बोलते नहीं है बड़े ने, या किसी बड़े पापा के चाचा लड़के ने कुछ भी बोल दिया, और त्याग के गुण के अपने से ज्यादा उनको मानना, ये संयुक्त परिवार में ही होती है। ठीक है, अगला है 15, बच्चों में लैंगिक भूमिकाएं, जेंडर रोल्स की समझ सबसे पहले कौन विकसित करता है? बताइए, कौन विकसित करता है जेंडर रोल? धर्म, परिवार, कानून, या राजनीति? राजनीति नहीं करेगी बिल्कुल, कानून में नहीं करेगा, धर्म में नहीं करेगा, ये करेगा अपना फैमिली, परिवार। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, C.H. कुले के अनुसार परिवार किस रूप का समूह है? बताइए, कुले साहब के अनुसार परिवार किस प्रकार का समूह है, या किस रूप का समूह है? द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, या औपचारिक समूह? बताइए। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक समूह, फर्स्ट स्कूल कहा है। ठीक है, अगला है 17, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है और उसका पालन पोषण होता है उसे समाज शास्त्र में क्या कहा जाता है? बता। ए प्रजनन का परिवार, जन्म का परिवार, दत्तक परिवार, या मातृ स्थानीय परिवार? बताइए। 17 का हो जाएगा जन्म का परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 18, विवाह के उपरांत व्यक्ति जिस नए परिवार का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? प्रजनन का परिवार, जन्म का परिवार, संयुक्त परिवार, या समरक्त परिवार? 18 बताइए। 18 ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, प्रजनन का परिवार। ठीक है, अगला
19 किसी परिवार की वंशावली और पीढ़ियों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी परिवार की वंशावली और पीढ़ियों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए पारिवारिक वृक्ष फैमिली ट्री, बी है पारिवारिक चार्ट, सी वेन आरेख या डी पाई चार्ट। सही जवाब है फैमिली ट्री। यही किया जाता है इनकी वंशावली और पीढ़ियों को दर्शाने के लिए। अगला 20 बालक के व्यक्तित्व विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? स्कूल के शिक्षकों का, पारिवारिक वातावरण का, टीवी मोबाइल का, राजनीतिक माहौल का। तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक वातावरण का। जो अपने फैमिली का एनवायरनमेंट होगा उसी के कारण बच्चा सब देख देख के ही सीखता है। ठीक है। अगला है जैसे भाग 3 में सामाजिक बुराइयां और अधिगम, परिवार से संबंधित कुछ ज्ञान अधिगम ये चीजें और सामाजिक बुराइयां क्या है इनके बारे में जानेंगे। भाग 3 है अपना, भाग 3 का 21वां है क्वेश्चन। भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? कानूनी आयु क्या है? 18 वर्ष, 18 वर्ष और 18 वर्ष, मतलब ये अपने बॉयज और गर्ल्स की दोनों की दी गई है। ठीक है। तो लड़के बॉयज की 18, लड़की की 18, लड़के की 21 और लड़की की 18। 21-21 या 25-20, बताइए सही जवाब क्या है? 21 का ऑप्शन नंबर बी, मतलब लड़के की हो जाएगी 21 और लड़की की 18। अगला प्रसिद्ध शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? शारदा एक्ट सती प्रथा से है, बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है या बाल श्रम से है? शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? 22 में का बी बाल विवाह है। सही जवाब हो जाएगा इसका बाल विवाह से। शारदा एक्ट जाना जाता है बाल विवाह से। 23 शारदा अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम कहा जाता है। इसे किस वर्ष पारित हुआ था? किस सन में आया था ये? 1929 में, 1955, 1976 या 2006 में? ये फैक्ट क्वेश्चन बताइए। तो ये आया था अपना 1929 में शारदा अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ठीक है 1929 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 24 भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम हाल ही में कब लागू किया गया? कब लागू हुआ था ये? 2001, 2005, 2006 या 2010? तो ये हो गया था 2006 में। ठीक है। अगला दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? जो दहेज ले लेते थे लड़की वालों से, तो ये नियम कब पारित हुआ था? इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कोई दहेज मांगे तब लड़की वाले। तो ऑप्शन नंबर ए 1955, बी 1961, 1972 या 1986। 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 सही जवाब। ठीक है। ये हुआ था दहेज निषेध अधिनियम 1961 में ही, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1986, 1992, 2001 या 2005। बाल श्रम 18 से कम वर्ष की आयु के बालकों से काम कराना या कोई नौकरी कराना या कुछ भी कराना, लेबरगिरी कराना, ये अधिनियम जिसको रोकने के लिए एक नियम पारित किया गया था, जो ये बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो ये कब आया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में। ठीक है। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1950, 1955, 1961 और 1975। यह हो गया था 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम। 28 वर्तमान में संयुक्त परिवार के विघटन या टूटने का मुख्य कारण क्या है?
औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव या उपरोक्त सभी। तो 28 का औद्योगिकरण, ये भी सही है। नगरीकरण, कुछ नगर में चले जाते हैं, और ये संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही जवाब। अगला है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कब पारित हुआ? यह हुआ था, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? 2001, 2005, 2012 या 2015 में? बताइए। 29 का ये हो जाएगा 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम या महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। इसे वो कहते हैं महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, 2005। बहुपति विवाह प्रथा भारत की किस जनजाति में पाई जाती है? भील में, संथाल, टोड़ा या नीलगिरी? टोड़ा को ही नीलगिरी कहते हैं, या गौड़ जनजाति में किसे पाई जाती है? ये पाई जाती है अपनी नीलगिरी, टोड़ा। बहुपति विवाह प्रथा, ठीक है, ये पाई जाती है टोड़ा, नीलगिरी में। अगला, ये भाग 4 आ गया, परिवार के कार्य और उनकी विशेषताएं। भाग 4 है। भाग 4 को ले लेते हैं कुछ प्रश्न अपन। 31 है, मैकाइवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का आवश्यक कार्य होता है? ये कौन सा जो परिवार होता है उसका आवश्यक कार्य क्या है? तो मैकाइवर के अनुसार आर्थिक कार्य, शैक्षिक कार्य, यौन इच्छाओं की पूर्ति और प्रजनन है, और चौथी है मनोरंजनात्मक कार्य। ये कौन सा है इसका सही जवाब? तो ये हो जाएगा यौन इच्छाओं की पूर्ति और प्रजनन। ये मैकाइवर के अनुसार यही कहा गया था कि परिवार का आवश्यक कार्य। अगला है 32, परिवार का आर्थिक कार्य क्या है? बच्चों को स्कूल भेजना, धनोपार्जन और सदस्यों की भौतिक आवश्यकता पूर्ति, रीति रिवाज सिखाना या सुरक्षा प्रदान करना। क्या है परिवार का आर्थिक अर्थ? आप बताइए। धनोपार्जन और सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। परिवार का आर्थिक कार्य है ये, आर्थिक मतलब उसी से कह सकते हैं अपन। ठीक है, अगला है खेल और कार्य, वर्क एंड प्ले परिवार की किस प्रकार के कार्य के अंतर्गत आते हैं? बताइए। खेल और कार्य परिवार के किस प्रकार के कार्य के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक कार्य के, मनोरंजनात्मक कार्य, शैक्षणिक कार्य या धार्मिक कार्य? 33। तो ये तो भैया खेल और कार्य मनोरंजन के कार्य हैं, तो इनको इसलिए कहते हैं मनोरंजनात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है समरक्त परिवार किस पर आधारित होता है? जो समरक्त परिवार होता है किस पर आधारित होता है? गोद लेने पर, विवाह संबंधों पर, समान रक्त संबंधों पर या मित्रता पर? 34 है, ये हो जाएगा समान रक्त संबंधों पर, मतलब एक ही खून। ऐसा नहीं कि कोई गोद ले लिया हो या मित्रता या किसी भी कई फैमिली या वाले के, तो ये नहीं, समरक्त मतलब समान रक्त, एक ही खून। दादा, पापा, चाचा, बुआ और ये अपने यहां से, ये सब समरक्त परिवार में आते हैं। ठीक है, अगला है 35, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की एक विशेषता नहीं है? तो परिवार की विशेषता क्या नहीं है बताइए इसमें? तो विवाह एवं यौन संबंध भी है, एक सार्वभौमिक संस्था, सदस्यों की असीमित जिम्मेदारी, केवल स्वार्थ पर आधारित संबंध। क्या नहीं है बताइए, क्या लगता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल स्वार्थ पर आधारित संबंध। परिवार क्या पर कैसे कहता है? सहयोग। परिवार का अर्थ सहयोग भी आता है। ठीक है, सहयोग आता है, त्याग आता है, ये सब सहयोग के, तो स्वार्थ से परिवार नहीं बनता है। ठीक है, तो अगला देखेंगे अपन। जो परिवार केवल माता या पिता में से
किसी एक द्वारा चलाया जाता है, बच्चों के साथ मिलकर किसी या तो माता के द्वारा चलाया जाता है या पिता के द्वारा, उसे क्या कहते हैं अपन, बताइए। दत्तक परिवार, सिंगल अभिभावक परिवार, सिंगल पेरेंट फैमिली, संयुक्त परिवार या समगोत्री परिवार। 36 का बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल अभिभावक परिवार। या तो उनकी मम्मी फैमिली चलाएंगे या पापा फैमिली चला रहे हो, दुर्भाग्यवश या तो एक मम्मी नहीं रही उनकी या पापा नहीं रहे, तो कोई एक ही एकल परिवार, एक ही मतलब लोग परिवार का पूरा पालन पोषण कर रहा है, तो एकल परिवार, सिंगल पेरेंट फैमिली, जिन बच्चे के सिर्फ एक ही अभिभावक होते, माता होते या पिता, दो में से कोई एक ही होता है, तो ये बोलते हैं। ठीक है, अगला है, गोद लिया हुआ बच्चा किस प्रकार का हिस्सा माना जाता है। दत्तक परिवार मतलब से बोलते हैं एडॉप्टिव फैमिली, ये जैविक परिवार, अनाथालय, इनमें से कोई नहीं। 37 इसे ये है दत्तक परिवार, अडॉप्ट करते हैं जब गोद लेते हैं तो यही परिवार होता है। ठीक है, अगला है, एक आदर्श परिवार, आइडियल फैमिली का आधार आकार कैसा माना जाता है। बहुत बड़ा, छोटा परिवार मतलब सीमित आकार, संयुक्त परिवार, इनमें से कोई नहीं। एक आदर्श फैमिली किसे कहा जाता है, ये हो जाता है छोटा परिवार, सीमित आकार। ठीक है, इसको संयुक्त परिवार में नहीं लिया गया है इसमें। अगला है, नातेदारी या रिश्तेदारी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। नातेदारी या रिश्तेदारी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4। 39 का ये हो जाता है 2 प्रकार की। इन 2 प्रकार में क्या क्या आता है, रक्त संबंधी भी आता है और विवाह संबंधी। रक्त संबंधी अपने जैसे अपने मतलब पापा दादा, ये रक्त संबंधी में आते हैं। विवाह संबंधी कि जिस परिवार में आपका विवाह हुआ तो उनके मम्मी पापा, उनके भाई चाचा, वो सब। तो ये 2 प्रकार के रिश्तेदारी और नातेदारी मानी जाती हैं। ठीक है, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। अगला है 40, भारत में पारंपरिक रूप से किस प्रकार के परिवार की प्रधानता रही है, बताइए। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मात्र सत्तात्मक परिवार या नव स्थानीय परिवार। 40 सही जवाब हो जाएगा संयुक्त परिवार। भारत में पारंपरिक रूप से किस परिवार की प्रधानता, या फैमिली एक साथ रहती है तो वही एक परिवार पारंपरिक रूप से माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला, तो ना भाग 5 आ गया है। यूएस के विज्ञान संबंधी पारंपरिक कुछ तथ्य हैं विविध के, इनको जान लेते हैं। 41 है, समाजहीन व्यक्ति या तो देवता है या पशु है, ये किसने कहा था, बताइए। तो समाजहीन व्यक्ति होता है, देवता या पशु, ये किसने कहा था, प्लेटो, अरस्तु, गांधी जी या मैकाइवर। 41 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अपने अरस्तु साहब ने कहा था कि समाज में हीन जो व्यक्ति होता है वो तो देवता होता है या पशु होता है। ठीक है, 42 है, परिवार की उत्पत्ति का उद्दिकाशी सिद्धांत किसने दिया। मार्गन और बकोफोन, अगस्त कॉम्टे, मुर्खीम या कार्ल्स मार्क्स ने किसने दिया, बताइए। परिवार की उत्पत्ति का उद्दिकाशी सिद्धांत 42 क्या हो जाएगा, ये दिया था मार्गन और बकोफेन ने। अगला, आनुवांशिकता हेरिडिटी का जनक किसे माना जाता है, जो पारिवारिक गुणों के हस्तांतरण से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, ग्रेगर जॉन मेंडल या न्यूटन साहब। किसको हेरिडिटी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी। यह पर माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को, यही इन्हीं को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला 44, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर या ऑगस्ट कॉम्टे या ब्रेवर साहब। ये बेवर लिखा है, ये है ब्रेवर साहब। 44 का तो ये किया है अपने अगस्त कॉम्टे साहब ने। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा अगस्त कॉम्टे, सोशलॉजी समाजशास्त्र।
ठीक है। अगला है रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? विलियम हार्वे, कार्स लैंड स्टीनर, रॉबर्ट हुक या लुई पास्कल? बताइए किसने किया 45 का? ये किया है अपने कार्ल्स लैंड स्टीनर ने, ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह एक कैसा कथन है? सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार ऐसे ही होते हैं। सही है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार है। सही नहीं है क्योंकि बच्चे होना अनिवार्य नहीं। तो 46 का आपके बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? 46वां, परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे हों। यह कथन सही है। तो कैसे सही है? तो इसका ऑप्शन जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। इन्हें एकल परिवार का उदाहरण दिया है। ये यहां पर एकल पर यानी सिंगल पेरेंट मतलब एकल परिवार, ठीक है, ये दिया है ना एकल परिवार का उदाहरण। ये कथन जो है एकल परिवार को बताता है। और परिवार कई प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं माता सत्तात्मक होते हैं, पिता सत्तात्मक होते हैं। तो ये सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जाता इसको, ठीक है, समझ गए। अगला है बच्चों में अच्छी आदतों और नैतिक मूल्यों का विकास सर्वप्रथम कौन करता है? बताइए। बच्चों में अच्छी आदतों और नैतिक मूल्यों का विकास सर्वप्रथम कौन करता है? शिक्षक करता है, सहपाठी, परिवार के सदस्य या राजनेता? राजनेता कहां से करेंगे? तो इसमें इसको करते हैं 47 के अपने, ये होता है परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक आधारशिला किसे माना जाता है? धर्म, परिवार, राष्ट्र या आर्थिक स्थिति? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, परिवार, फैमिली। अगला बालक की शिक्षा का प्रारंभिक कहां से होती है? बालक की शिक्षा प्रारंभ कहां से होती है? किंडरगार्टन से, घर परिवार से, समाज से या पड़ोसी से? 49 का तो सही जवाब हो जाएगा घर परिवार से। किंडरगार्टन तो ये जब अपन स्कूल जाते हैं तब होता है। समाज से ये प्रारंभिक में आता है, फर्स्ट होता है, ठीक है। समाज और पड़ोसी ये दोनों सेकंड में जाते हैं और ये अपन जब स्कूल जाते हैं तब आता है, ठीक है, किंडरगार्टन थ्योरी। अगला है एक परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीयता और प्रेम का मुख्य कारण क्या है? केवल आर्थिक निर्भरता, रक्त संबंध और भावात्मक जुड़ाव, कानून का डर, सामाजिक दबाव? बताओ। सामाजिक दबाव तो कोई नहीं आता है इसमें, तो ये तो गलत है। कानून का डर से कोई मतलब नहीं है। केवल आर्थिक रूप से मतलब केवल आर्थिक निर्भरता रहती है, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्त संबंध। रक्त संबंध तो होता ही है और भावात्मक जुड़ाव मतलब लगाव होता है एक मन से, यही होता है एक परिवार के बीच आत्मीयता, ठीक है। तो यहां अपने क्वेश्चन खत्म होते हैं पूरे, ठीक है। तो ये अपने एक पहला चैप्टर था एक परिवार फैमिली के रूप में। तो अब मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ, ठीक है। जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।